मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी में करेंगे व्याकरण का पाठ 7 जिसका शीर्षक है लिंग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो क और ख दो कोष्टक बने हुए हैं। ठीक है, सो इसमें क्या कहते हैं ये दो। चलिए आगे हम वाक्यों से पढ़ते हैं। पहला वाक्य है क कोष्टक में कि राजा सिंहासन पर बैठा है। जो राजा है वो सिंहासन पर बैठा है और रानी महल में है। तो यहाँ पे आपने देखा राजा को भी रंगीन किया है, रानी को भी। तो राजा सिंहासन पर बैठा है, रानी महल में है। पिताजी दूध ला रहे हैं, माताजी खाना पका रहे हैं। माली फूल तोड़ रहा है, मालन माला बना रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी शब्द हैं रंगीन, उसमें वो हमें पुरुष जाति का बोध करवाते हैं कि राजा भी पुरुष होता है, पिताजी भी पुरुष हैं, माली भी पुरुष हैं। तो ये सब क्या है, ये पुरुष जाति से करते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर रानी, माता और मालिन लिखा है, ये सब हमें किसका बोध कराते हैं, ये हमें स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, जहाँ पर हम स्त्री जाति के बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ लिंग, कैसे पता चला हमें कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं या ये स्त्री जाति के शब्द हैं, कैसे पता चला, शब्द को पढ़कर, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जिस भी शब्द से हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है और या फिर ये स्त्री जाति का शब्द है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे राजा कहने से हमें पता चल गया कि ये पुल्लिंग है ना। तो इस शब्द से हमें क्या पता चला कि ये पुल्लिंग है, ये पुरुष जाति का शब्द है। रानी से हमें पता चला कि वो स्त्रीलिंग है, वो स्त्री जाति का शब्द है। तो इसी प्रकार उन शब्दों को बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पुरुष जाति का शब्द है कि ये स्त्री जाति का शब्द है। ठीक है, अब लिंग के कितने प्रकार होते हैं, लिंग के 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी वाक्यों के थ्रू कि जैसे एक में पुरुष जाति का बोध होता है, दूसरा स्त्रीलिंग। तो उसी प्रकार लिंग के 2 ही भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे आगे के वाक्यों के थ्रू। जैसे कि कुत्ता भौंकता है, बालक खेलता है। तो इन दोनों वाक्यों में जो कुत्ता है और जो बालक है, कौन से शब्द हैं, पुरुष जाति के शब्द हैं। दोनों ही शब्द पुरुष जाति के शब्द हैं। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। हमें पता चले कि ये कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, पुरुष जाति से। जैसे कि घोड़ा, मोर, शिक्षक, शेर, गायक, मुर्गा, मामा, चाचा आदि, ये सब किसके शब्द हैं, ये सब पुरुष जाति के शब्द हैं। इनसे हमें पुरुष जाति का बोध होने का पता चलता है। स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग में कैसे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं, यहाँ पर पढ़कर। जैसे कि बिल्ली दूध पी रही है, अगर स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा, पी रही है। बालिका किताब पढ़ रही है, जो बालिका है वो क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। तो पढ़ रही है, यहाँ पे क्या था, खेलता है। तो आपने देखा किस प्रकार जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्द को आपने चेंज किया तो वाक्य भी पूरा चेंज हो गया, है ना। बालक खेलता है और बालिका किताब पढ़ रही है। बिल्ली व बालिका शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है। जो बिल्ली शब्द है वह बालिका शब्द है, उससे क्या पता चलता है कि ये दोनों ही स्त्री जाति के जो शब्द हैं वो हैं। तो यहाँ पर स्त्री जाति की परिभाषा दी गई है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं उन्हें ही हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि घोड़ी, मोरनी, शिक्षिका, शेरनी, गायिका, मुर्गी, मामी, चाची आदि। तो ये सारे शब्द किसके हैं, ये सारे शब्द हैं स्त्री जाति के। उसके बाद आपको एक तालिका बना के दी है नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर एक तरफ पुल्लिंग और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग लिखा है। तो ये भी आपने करनी है। राजा पुल्लिंग में होता है और रानी स्त्रीलिंग में होती है। तो आपको दोनों याद होने चाहिए। अगर मैं स्त्रीलिंग आपसे पूछूं तो आप पुल्लिंग बताएंगे और पुल्लिंग आपसे पूछे तो स्त्रीलिंग भी पता होना चाहिए। तो शेर का होगा शेरनी, मोर का होगा मोरनी, चाचा का होगा चाची, भाई का बहन, मामा मामी,
दादा दादी, नौकर नौकरानी, धोबी धोबिन, माली मालिन, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, शिष्य शिष्या, नाना नानी, छात्र छात्रा, पुत्र पुत्री, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका, लड़का लड़की, बकरा बकरी, सेठ सेठानी, देव देवी, गुड्डा गुड़िया, पोता पोती, बालक बालिका, बेटा बेटी, आदमी औरत, मौसा मौसी, दास दासी। तो ये सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने हुए शब्द हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका अभ्यास। इसका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है मिलान करो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें मिलाना है। लड़का का क्या होगा? लड़की। लड़का क्या है? पुरुष जाति का शब्द है, पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। बेटा बेटी। बेटा पुल्लिंग है और बेटी क्या होगा? स्त्रीलिंग है। माली मालिन। माली पुल्लिंग है और मालिन क्या है? स्त्रीलिंग है। चाचा चाची। चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है। शेर शेरनी। शेर क्या है? पुल्लिंग है और शेरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से छांटकर पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करो। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द लिखे गए हैं और उसमें से छांटकर आपको यहाँ पर पुल्लिंग के सामने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सामने स्त्रीलिंग लिखना है। ठीक है, तो पुल्लिंग है जैसे कि मामा शब्द। मामा शब्द से आपको क्या पता चलता है कि ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो मामा को आप लिखेंगे पुल्लिंग के सामने। मोरनी। मोरनी जैसे कि नाम से ही पता चलता है स्त्रीलिंग है, तो इसे आप लिखेंगे स्त्रीलिंग के सामने। बकरा, उसके बाद है गुड़िया। गुड़िया भी स्त्रीलिंग है। बकरा पुल्लिंग है। बैल पुल्लिंग है। नौकर पुल्लिंग है। चूहा स्त्रीलिंग, चूहा भी पुल्लिंग है। दादा पुल्लिंग है। चाची स्त्रीलिंग है। बहन स्त्रीलिंग है। नानी भी स्त्रीलिंग है और देवी, देवी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को देखा। प्रश्न 3 में उचित शब्द से खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन ऑप्शंस के हिसाब से ही आपको जो खाली स्थान है वहाँ पर भरना है। जैसे कि डैश आज नहीं खेलेगा, तो खेलेगा लिखा है। अगर वाक्य में आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो पीछे गा लिखा है, तो खेलेगा मतलब कौन खेलेगा? लड़का खेलेगा। तो लड़का आज नहीं खेलेगा, लड़की नहीं आ सकता। अगर लड़की होता तो खेलेगी होता, है ना, जो क्रिया शब्द है वो खेलेगी होता। धोबी कपड़े धोती है, तो धोबी नहीं, यहाँ पर धोबिन आएगा। धोती है, यहाँ पर पीछे जो क्रिया इस्तेमाल की गई है वो है स्त्रीलिंग की, तो धोबिन कपड़े धोती है आएगा। अध्यापिका पढ़ा रहे हैं या अध्यापक? अध्यापक पढ़ा रहे हैं आएगा। गीत गा रही है, गायिका या गायक? तो गायिका गीत गा रही है, गायिका गा रही है गीत। दहाड़ रहा है, शेरनी या शेर? तो शेर दहाड़ रहा है से अर्थ आएगा कि शेर जो है वो दहाड़ रहा है। सही के सामने सही या गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर कुछ आपको जोड़े बना के दिए गए हैं, तो आपको अगर वो जोड़ा सही लगता है तो उसके सामने सही का निशान, और गलत लगता है तो उसके सामने गलत का निशान लगेगा। जैसे प्रश्न 4 है कि गाय क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये बिल्कुल ठीक है, गाय एक स्त्रीलिंग ही होती है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है, तो लड़का पुल्लिंग होता है, बिल्कुल ठीक है। धोबिन पुल्लिंग नहीं, धोबिन क्या होती है? स्त्रीलिंग। धोबिन शब्द स्त्रीलिंग से जुड़ा है। शेर क्या है? स्त्रीलिंग नहीं, शेर पुल्लिंग शब्द से जुड़ा है, तो ये भी गलत है। सेठानी स्त्रीलिंग, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। सो आज आपने पाठ 7 किया लिंग का, है ना, आपने उसका अभ्यास करना है और कुछ प्रश्न हैं उससे जुड़े हुए, जैसे कि लिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग और जिससे स्त्री का बोध हो वो स्त्रीलिंग। सो आपने होमवर्क में आज इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू।